नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की हलचल पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर ई ब्लॉक का आरडब्ल्यूए का चुनाव चल रहा है और प्रधान पद के उम्मीदवार इस समय हमारे साथ हैं हीरा पंडित जी। तो हम उनसे बात करेंगे कि पब्लिक आपको वोट क्यों दे और इस बार आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। हीरा पंडित जी, आप समाज सेवा कितने साल से कर रहे हैं? नमस्कार जी। मैं समाज सेवा में तो जी जब से लगा लो, मेरे को कॉलेज मैंने पास किया है 2008 से। तब से मैं पब्लिक के लिए काम करता आया हूँ, छोटे बड़े हर तरह के काम किए हैं। अभी कोविड में मैंने लोगों को कम से कम अपनी जेब से अपना लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए राशन मैंने अपनी पॉकेट से दिया था। जिस आप ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे हैं, ई ब्लॉक से कितने वोटर हैं? ई ब्लॉक से उसमें 1100 घर है जी। 1100 घर हैं। 1100 लगभग घर हैं। घर है जी। वोट कितने होंगे? यानी घर से एक घर से एक वोट पड़ेगा। एक घर से एक वोट डालेगा। जो अपना बिजली का बिल लेके आएगा बंदा, वो अपना वोट डालेगा। केवल ओनर का वोट है इसमें या किराएदार का भी वोट है? सिर्फ ओनर डालेगा जी। जो घर का मकान मालिक होगा वही वोट डालेगा, जिसके नाम से मीटर होगा जी। आप समाज सेवा कर रहे हैं तो इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? समाज सेवा तो वैसे भी हो सकती है। ऐसा कोई, आप एक तरफ कहते हैं कि कोई पावर नहीं है प्रधान के पास, जब पावर ही नहीं है तो इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? समाज सेवा तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये समाज सेवा का इलेक्शन है जी। ये इलेक्शन ही समाज सेवा का है कि समाज सेवा कौन ज़्यादा कर सकता है। ये पद का इलेक्शन है ही नहीं। अभी क्या है, बेसिक लोग कम जानते हैं। इससे क्या लोग जानेंगे? जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते, इससे वो मेरे तक पहुंचेंगे, मेरे घर तक, मेरे ऑफिस तक अपनी समस्या को लेके आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी समस्या से उन्हें निजात दिलाऊं। प्रधान का पद का मतलब हो गया घर का एक मुखिया, तो वो पूरा घर मेरे साथ होगा। तो मैं सबकी आवाज़ को लेके एक साथ आवाज़ उठाऊंगा तो जल्दी पहुंचेगी जिस तक पहुंचानी है। कितनी आप नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं अपने इलेक्शन को लेकर के? इसमें अब तक लगभग कम से कम 15 से 20 नुक्कड़ सभा हम कर चुके हैं। लेकिन लोगों के घर जा जाके लगभग हमने 300 घरों में अब तक बैठक कर ली, डोर टू डोर जाके लोगों से, और लोगों का बिल्कुल बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जी। इससे पहले कब चुनाव हुआ था? इससे पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था। ये चुनाव जो कराया जा रहा है ना, ये चुनाव इसलिए कराया जा रहा है कि पहले यहाँ पर चुनाव हुआ ही नहीं। इससे पहले चुनाव हुआ है 2012 में। 2012 में जो प्रधान बना उसने अब तक चुनाव नहीं कराया, लोगों को गुमराह करता रहा। चुनाव होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे करते नहीं। इसलिए 2012 में कौन प्रधान हुआ था? यहाँ से 2012 में उर्मिला जी चुनी गई थी। उसके बाद से यहाँ प्रधान पद का कोई चुनाव नहीं हुआ। अब ये बताइए कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ई ब्लॉक की जो जनता है, कि आपको वोट वो क्यों दे, क्यों करे? ई ब्लॉक की जनता को मेरा यही संदेश है, उन लोगों की इतनी बुलंद आवाज बनूंगा कि ब्लॉक में जो जो समस्या पेंडिंग पड़ी हैं, जो पार्षद, निगम पार्षद या एमएलए से नहीं हो पा रही है, उन पर प्रेशर बना के, रिक्वेस्ट करके उस सारी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। आपने बोला कि जो एमएलए से, पार्षद से नहीं हो पा रही, फिर प्रेशर किसका बनाओ? वो कर नहीं पा रहे ना, ब्लॉक के लोग ध्यान नहीं दे रहे जी। वो इधर देख नहीं रहे, उनका ध्यान इधर लाऊंगा मैं कि ये ब्लॉक में भी लोग रहते हैं। 1100-1200 घर हैं यहाँ भी जनता निकलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं ड्यूटी जाती हैं, सब्जी लेने जाती है, बहुत से काम होते हैं यहाँ पे। इस ब्लॉक पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? इस ब्लॉक को एक बिल्कुल अलग थलग क्यों कर दिया गया? ई ब्लॉक की स्थिति तो बहुत खराब है। ई ब्लॉक में फिलहाल में ऐसी कोई गली नहीं जिसमें खुदाई का काम ना चल रहा हो और गली उबड़ खाबड़ ना हो। पानी बिल्कुल नहीं भरता था जी। अब ऐसी स्थिति होगी कि बारिश 2 बूंद होगी ना तो इतना पानी भर जाएगा, लोगों घरों में पानी भरता जी। यानी कुल मिला के ये है कि जो निगम पार्षद हैं, जो एमएलए हैं, आप उन्हीं पर प्रेशर बना के जनता की भलाई का काम कर सकते हैं। आरडब्ल्यूए का काम ही बेसिकली यही है जी। आरडब्ल्यूए कोई सरकारी संस्था नहीं है, कोई फंड नहीं आता, कोई इस तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती। थे हीरा पंडित जी, ई ब्लॉक में ही इनका निवास है। लगभग 1100 घर हैं ई ब्लॉक में, और इस बार ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। वायदे तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो थोड़े से इलेक्शन में आ जाता है, यानी इलेक्शन का मतलब राजनीति में आ जाता है, तो वादे तो सभी करते हैं। अब कितने निभा पाते हैं ये तो जनता भी जानती है, जनता बहुत समझदार है। लेकिन हाँ, हीरा पंडित जी जिस तरीका से इस ब्लॉक में काम कर चुके हैं, 15 साल का इनका अनुभव है, गलियों का क्या हाल है और यहाँ के राशन व्यवस्था क्या है, जो नालियों की समस्या क्या है, और इसके अलावा जल बोर्ड का क्या हाल है, लोग पानी की समस्या से कैसे जूझ रहे हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे हीरा पंडित जी से,
और हमने आपको बताया कि ये 15 साल से ई ब्लॉक संगम बिहार में सेवा भी कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ई ब्लॉक की जनता इनको प्रधान पद के उम्मीदवार तो ज़रूर बनाया है, इनको कितनी सपोर्ट करती है। 4 उम्मीदवार हैं, 17 तारीख का इलेक्शन है। अब 17 तारीख को जब मत पड़ेंगे तभी हीरा पंडित जी का काम बोलेगा कि हीरा पंडित जी ने 15 साल क्या किया है। लेकिन हाँ, लोकल अगर आदमी 15 साल तक अगर जनता की सेवा करता रहा है तो ज़रूर ही रिजल्ट भी पॉजिटिव सोचने की उम्मीद करता है। तो जनता से यही गुजारिश है कि अपने ऐसे ही उम्मीदवार को वोट दें, वोट करें जो 15 साल से लगातार कंटिन्यू आपकी सेवा में रहा है, तो एक बार उसको मौका ज़रूर दें और उसका काम देखें। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम बिहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।